करनी चाहिए। अगर हमारी भक्ति पूर्ण नहीं भी हुई तो कम से कम हमको मनुष्य जन्म मिलेगा अगले जन्म में। तो यहां तक हमको समझ में आ रहा है कि भगवान की भक्ति करनी ही श्रेष्ठ है। तो भगवान की भक्ति के लिए ही जो है भगवान ने पुराणों और वेदों की रचना की है, जो आगे के श्लोक में दिया गया। आगे बढ़िए। माया मुग्ध जीवे नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, अतएव कृष्ण कैल वेद पुराण। यहाँ पर इस तरह से लिखा गया है, माया मुग्ध जीवे नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कैल कृष्ण वेद पुराण। तो जीवों पर कृपा करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने वेद व्यास के रूप में है ना वेदों और पुराणों की रचना की है, उनको लिपिबद्ध कर दिया। और उन सभी पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण है भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं की पूर्ण विस्तार से चर्चा की गई है। तो हमको उसी भागवतम का शरण लेकर के हमको भगवान को याद करना चाहिए। मन मना भो मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, ये शिक्षा दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में। तब हम उनके धाम में वापस जा पाएंगे। जो अंत समय में भगवान को याद करता है, इसके लिए जो पूरे जीवन भर में भगवान का भक्ति करता है, वो इस जीवन के अंत में भगवान के धाम में जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जो अपना मन बुद्धि अपना पूरा शरीर भगवान की सेवा में लगाता है, भगवान को नाम रूप गुण लीला को श्रवण कीर्तन मनन चिंतन में स्मरण में अपना पूरा समय बिताता है, वो अंत समय में भगवान के धाम में जाएगा। भगवान ये भी शिक्षा दे रहे अर्जुन को कि हमें अपने नियत कर्म को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने नियत कर्म करते रहना चाहिए। आगे बढ़िए नेक्स्ट पैराग्राफ में। हाँ, वे अर्जुन से उसके कर्म को त्याग कर केवल अपना स्मरण करने के लिए नहीं करते। माम अनुस्मर युद्ध भी करो और मुझे स्मरण करो। तो जो अलग अलग वर्णाश्रम के व्यक्ति हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, सभी को अपने अपने वर्ण और आश्रमों के नियत कर्मों को करते हुए भगवान की भक्ति करनी। हमें अपने नियत कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए, अपने अपने कर्म को करते हुए कीर्तनिया सदा हरि, जीवन संघर्ष को करते हुए, जीवन संघर्ष को स्वीकार करते हुए हमको भगवान को याद करना है और भगवान का कीर्तन करना है। कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम जो कुछ कर्म कर रहे हैं उसको भी भक्तिमय बनाना है। उसको जो कुछ भी है वर्णाश्रम है हमारा, उसको कृष्ण केंद्रित वर्णाश्रम, इसी को देवी वर्णाश्रम कहा जाता है। जब हम देवी वर्णाश्रम के अनुसार जीवन जिएंगे, यानी कि चाहे कोई ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास हो या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, जब हम अपना परिवार, हम अपना दैनिक कर्तव्य कृष्ण को केंद्र में रख करके करते हैं, कृष्ण को केंद्र में रख करके हम जब अपना जीवन यापन करते हैं, तभी हम अंत में भगवान को पा सकेंगे। ऐसा नहीं जो सन्यास ले लिया है, या कई बार सन्यास जो होता है, खास करके मायावादियों का सन्यास, कर्म सन्यास, ये सही नहीं है। कलयुग में कर्म सन्यास नहीं बताया गया है। हम जो वैष्णव संप्रदाय में जो सन्यास जो हमारे आचार्य लोग लेते हैं, वो कर्म सन्यास नहीं है, वो तो प्रचार के लिए सन्यास लेते हैं। और तो वो सन्यास लेने के बाद और अधिक कार्य करते हैं, और अधिक प्रचार करते हैं, और अधिक भक्ति करते हैं, पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं। तो हमें कर्म सन्यास की जो है आज्ञा नहीं है कलयुग में। इसको हम लोग 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इससे हमको बचना है, हमको अपना कर्तव्य करना है, कर्म करना है हमको। तो माम अनुस्मर युद्ध च, तो और यही शिक्षा श्री चैतन्य महाप्रभु देते हैं कि कैसे हमको भगवान को याद भी करते रहना है और भक्ति भी करते रहनी है। हालांकि यह भौतिक जगत में से हमको लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक यह शरीर है तब तक हमको कर्म करना है। यही शिक्षा कृष्ण अर्जुन को भी दे रहे हैं। अर्जुन बोलते हैं मुझे लड़ाई करने की क्या आवश्यकता है, अरे हमको तो 5 गांव मिल जाएगा तो भी हम जीवन जी लेंगे, अरे 5 गांव भी नहीं देगा हम भीख मांग के खा लेंगे। भाई नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हम जो है आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से कर्म को त्याग नहीं सकते, क्योंकि अभी हमारा शरीर से रजोगुण और तमोगुण समाप्त नहीं हुआ है, हम शुद्ध सत्व पर नहीं आए हैं। और यदि हम कृत्रिम रूप से अपने कर्तव्यों को निर्वाह करने से पीछे हटेंगे, अपने कर्तव्य को छोड़ देंगे, तो हम जो है हमारा मन और विचलित हो जाएगा। अर्जुन अभी कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भीख
करके खाऊंगा, ठीक है। लेकिन जब वो भीख मांगने जाएगा और जब कोई उसको भीख नहीं देगा तब वो क्या करेगा, उसके साथ लड़ाई करने लगेगा फिर, क्योंकि वो क्षत्रिय है, उसका भाव है वैसा। इसीलिए हमें अपने नियत कर्मों को नहीं छोड़ना है, कर्म करते हुए भक्ति करनी है भगवान की। तो अभी प्रश्न उठता है कि ऐसा कैसे होगा? एक तरफ भगवान हमको कहते हैं कि यह सब छोड़ के हमको अपने धाम में जाना है, भगवान के धाम में, और एक तरफ दूसरे यहाँ भी कर्म बंधन में हमको लगा रहे हैं, तो ऐसा कैसे हम करेंगे? तो यहाँ पर अगले पैराग्राफ में एग्जाम्पल दिया गया है जो चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा है कि जैसे कि हो सकता है कि कोई एक स्त्री किसी से विवाह की है, लेकिन वो किसी पर पुरुष से प्रेम करती है, तो वो अपने घर के सारे कामकाज बहुत अच्छे तरह से करती है, इसलिए ताकि उसके पति को पता भी ना चले कि उसका संबंध किसी पराये पुरुष के साथ है। उसी तरह से हमें इस भौतिक जगत में अपने सारे कर्तव्यों को अच्छी तरह से निर्वाह करते हुए अपना मन जो है हमेशा कृष्ण की ओर लगाना चाहिए। ये शिक्षा यहां पर दी गई है। क्योंकि मन तो बहुत चंचल है ना, मन बहुत चंचल है। मन को नियंत्रण करना इतना आसान नहीं है। हमें अपने सारे कर्तव्यों को करते हुए मन को जो है कृष्ण में लगाने का प्रयास करना चाहिए। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। मन बहुत चंचल है। अर्जुन कह देता है कि आप जो मन को कंट्रोल करने का बात कर रहे हैं ये मेरे लिए असंभव है। मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूं लेकिन मन को कंट्रोल नहीं कर सकता हूं। लेकिन फिर भी भगवान आगे कहते हैं कि मन तो चंचल है लेकिन अभ्यास है ना, तो कौन से वैराग्य न च गृह्यते, हमको अभ्यास करना होगा। और वैराग्य का है ना, वैराग्य मतलब भौतिक आसक्ति के प्रति वैराग्य जब हमारा रहेगा और आध्यात्मिक प्रगति के प्रति जब हमारा आसक्ति रहेगा, ज्ञान के अनुशीलन में जब हम आगे बढ़ेंगे तब धीरे धीरे मन नियंत्रण में आएगा। और सभी प्रकार के योगियों ज्ञानियों में भी सर्वश्रेष्ठ, सभी प्रकार के योगी में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समयुक्ततमो मता। ये 6 अध्याय का सबसे अंतिम श्लोक है। उसमें कहते हैं भगवान की सभी प्रकार के योगियों में भी जो योगी अपने मन में हमेशा मेरी भजना करता है वो सभी में सर्वश्रेष्ठ है। यही कृष्ण का मत है। तो इस तरह से हमें योगियों में भी कृष्ण को ही स्मरण करने के लिए कहा गया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ऐसे ही कहते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये शरीर में जो इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, नेक्स्ट पैराग्राफ, उसको हमको भगवान की सेवा में लगाना है, भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना है। आंख से भगवान के विग्रह का दर्शन करना है, कान से हरि कथा का श्रवण करना है, मुख से भगवान का नाम लेना है, भगवान का महाप्रसाद ग्रहण करना है, और इस शरीर से, इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी है। तो ये तो इंद्रियां हो गई। मन को भी भगवान में लगाना है, हमेशा भगवान को याद करने में, और बुद्धि को भी भगवान की सेवा में लगानी है। इस तरह से, और जो अहंकार है, जो अभी मिथ्या अहंकार है कि मैं प्रभुत्व जताना चाहता हूं, उसको बदल करके हमको जो ट्रू ईगो है, जो हमारा सही अहंकार है कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, उस स्तर पर हमको आना है। यही हमें भगवत गीता से शिक्षा मिलती है। तब हमारे इंद्रियों का भी शुद्धिकरण होगा, मद बुद्धि अहंकार का भी पूरी तरह से शुद्धिकरण होगा, और फिर हम भगवान के धाम में जा पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। यस, यहां आगे लिखा हुआ है, आधुनिक मनुष्य जो है वो चंद्रमा तक जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, है ना, लेकिन हम भगवत धाम जाने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, प्रयास नहीं कर रहे हैं। यही प्रयास जरूरी है। भक्ति योग, भक्ति योग कैसे होगा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो देखिए, भक्ति के 64 अंग बताया गया है भक्ति रसामृत सिंधु में, ठीक है। 64 अंगों में भी श्रेष्ठ क्या है? नवविधा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम भगवान के बारे में सुनना, कीर्तन भगवान का नाम जप करना, भगवान की कथा को चर्चा करना, स्मरणम भगवान को याद करना, पाद सेवनम भगवान के पांव की सेवन। पाद सेवन का मतलब क्या? भगवान के पांव को दबाना, मतलब है भगवान के प्रति सरेंडर होना। अर्चनम भगवान के विग्रह की सेवा करना, वंदनम भगवान को प्रार्थना करना, वंदना करना, दास्यम भगवान का दासत्व स्वीकार करना, साख्यम भगवान के साथ मित्रता, और आत्मनिवेदनम पूर्ण समर्पण। तो यह नवविधा भक्ति है। अभी क्वेश्चन है आप लोग से, आप लोगों को बताना है ये जो नवविधा भक्ति है उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण
जो हमारे शास्त्रों में भागवतम में दिया गया है। तो श्रवण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन है? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट, कीर्तनम। कीर्तनम का सुखदेव गोस्वामी, थैंक यू वेरी मच। तो वही था, गुरु और शिष्य का तो वही संबंध है। हरे कृष्णा प्रभु जी। अमरीश महाराज, वेट, सुखदेव गोस्वामी जो है श्रीमद् भागवतम बोल रहे थे और परीक्षित महाराज सुन रहे थे, तो ये श्रवण और कीर्तन हो गया। अच्छा, नेक्स्ट, स्मरणम, याद करना। भगवान को कौन याद? उसका सर्वश्रेष्ठ प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज, यस। नेक्स्ट, पाद सेवनम, लक्ष्मी जी। अर्चनम, अर्चनम, अमरीश महाराज। पृथु महाराज, पृथु महाराज, पृथु महाराज वो भी भगवान के एक अवतार ही हैं, वो अर्चन के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ना। वंदनम, अक्रूर जी। अक्रूर जी। दास्यम, हनुमान जी। हनुमान जी। साख्यम, अर्जुन। अर्जुन। आत्मनिवेदनम, बलि महाराज। बलि महाराज, यस। ठीक है, म्यूट कर लीजिए सबके अपने आप। तो ये क्विज कॉन्टेस्ट हो गया थोड़ा सा, है ना। थैंक यू। तो आप लोग को सबको मालूम है, आप लोग सबको सब जानते हैं। मैं यहाँ पर आप लोग के बीच में, मुझे आप लोग से सीखना चाहिए, अभी आप लोग को तो सब मालूम है। ठीक है, एनीवे, मुझे आदेश दिया गया तो मुझे थोड़ा चर्चा करना होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये 9 विधियां हैं, है ना, भगवत भक्ति करने की। लेकिन इसमें भी नहीं, अगर 9 भी नहीं कर पाते तो पंचांग भक्ति कहा गया है। साधु संग नाम जप, भागवत श्रवण, मथुरा वास, श्रीमूर्ति न श्रद्धाई सेवन। साधु संग सबसे इंपॉर्टेंट ये पंचांग भक्ति है। साधुओं का संग, भक्तों का संग करना। भक्त संग के बिना तो भक्ति होगा ही नहीं। भक्त संग में क्या करना है? नाम जप, हरि नाम का जप करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवत श्रवण, भक्तों के संग में हरि कथा का श्रवण करना है, भगवत गीता पढ़ना है, श्रीमद् भागवतम पढ़ना है। ये तीसरा हो गया। पहले साधु संग करना है, भक्तों का संग, उसमें भगवान का कीर्तन करना है और हरि कथा का श्रवण करना है। भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना है। उसके बाद मथुरावास, मतलब धाम की यात्रा करना। मथुरा, अयोध्या, द्वारिका, वृंदावन, पुरी, तिरुपति, ऐसे अनेक भगवान के धाम हैं जहां पर हमको भ्रमण करना चाहिए। गौर अमार जे सब स्थाने करिलो भ्रमण रंगे, से सब स्थान हिरिवामी प्रणय भक्त संगे। तो हमको भक्तों के साथ, है ना, तीर्थ यात्रा, भगवान के धाम का यात्रा करना चाहिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए। और लास्ट है श्री विग्रह की सेवा। ये 5 विधि है। उसमें भी कहा गया है कलियुग में तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। अगर कुछ नहीं भी हुआ तो केवल एकमात्र भगवान का नाम संकीर्तन करने से ही उद्धार होगा। कलियुग में यही सबसे बड़ा उपाय है, यही एकमात्र उपाय है कलियुग में, नाम संकीर्तन। तो इसलिए हमको भगवान का नाम संकीर्तन, ये जो कलियुग का जो युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, इस पर ही फोकस ज्यादा विशेष रूप से होना चाहिए। और इसी को सिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए। तो इसीलिए ये नाम संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ है। भगवान के नाम का जप करना और बैठ करके सबके साथ, भक्त के साथ मिलकर के भगवान के नाम का कीर्तन करना, खड़े होकर के नृत्य करते हुए भगवान के नाम का कीर्तन करना। और इतना ही नहीं, घर से बाहर निकलकर नगर में नगर संकीर्तन करना, यह सर्वश्रेष्ठ है। चैतन्य महाप्रभु ने नगर संकीर्तन किया था। पहले वो श्रीवास आंगन में रात्रि में कीर्तन करते थे, लेकिन सबसे पहला नगर संकीर्तन उन्होंने क्या किया? चांद का जी के विरुद्ध में जो उन्होंने मोर्चा निकाला था, पहला नगर संकीर्तन था वो, फर्स्ट, है ना, पब्लिक नगर संकीर्तन। तो वो नगर संकीर्तन, संकीर्तन मतलब है संकीर्तन, संग में मिलकर के जब भगवान का कीर्तन करते हैं तो वही संकीर्तन। इसका मतलब ये हुआ, संग में मिलकर के जब भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला की चर्चा भी जब करते हैं तो वो भी संकीर्तन है। जो हम यहाँ कर रहे हैं ये भी संकीर्तन है। तो हमको भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का संकीर्तन करना है, यही बेस्ट है। और ये कैसे है आगे, तो अभ्यास और वैराग्य हमने तो चर्चा कर लिया। फिर आगे कहते हैं यह कोई कठिन पद्धति नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। ये हमको अनुभवी व्यक्ति से सीखना चाहिए। मेरा अतुल प्रभु, ठीक है। हमारा मन तो चंचल है, मन इधर उधर जाता है, ठीक है, लेकिन हमको अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को
ना नियंत्रण में लाने का प्रयास करना चाहिए। और इसका ये जो टेक्निक है इसके बारे में हम लोग भगवत गीता में बहुत अच्छे से सीखेंगे, इन सब टेक्निक्स के बारे में, कैसे मन को नियंत्रण कर। ये तो हम लोग इंट्रोडक्शन चल रहा है, ये सारे शिक्षाएं दी जाएंगी जब हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर आगे बढ़ेंगे तब। और भगवान आगे भी ये भी कहते हैं, कोई अधम से अधम व्यक्ति भी है, पतित से भी पतित है, सर्वे सबसे अधिक पतित भी है, मैं उसका भी उद्धार करूंगा। वो भी जो है मेरे परम गति को प्राप्त कर सकता है। तो आगे के श्लोक में कहा गया है, आगे बढ़िए, माम ही पार्थ व्यपाश्रुत्य ये पीस्यु पापयोनय स्त्रियो वैश्यस्ता शूद्रा स्तेपि यान्ति परम गति। पतित से भी पतित कोई जीव है, वो भी मेरी भक्ति को, सहज भक्ति को स्वीकार करके मेरे धाम में वापस जा सकता है। तो इसलिए हमको भय नहीं करना चाहिए, ये कोई कठिन पद्धति नहीं है, सरल है। तो इसलिए हमको भगवत गीता में दिए गए सिद्धांतों को स्वीकार करना है और अपने जीवन को सफल बनाना है, अपने जीवन को धन्य बनाना है, इस मनुष्य जन्म के उद्देश्य को सार्थक करना है। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन? प्रश्न? अभी प्रश्न का समय आ गया। बहुत पहले से 2-3 भक्त जो हाथ उठाए हुए हैं, अभी उनको प्रश्न पूछना है। यस, आप लोग पूछ सकते हैं। गुंजन माता। हाँ प्रभु जी, मैं कि जो लोग ब्रह्म ज्योति में जाते हैं और या वैकुंठ लोक तक जाते हैं, वो लोग वापस आते हैं क्या? जैसे हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछ दिया आपने। देखिए, जो वैकुंठ में जो गए हैं वो लोग को वापस नहीं आना पड़ेगा। जो लोग वैकुंठ में गए हैं उनको वापस, क्योंकि वैकुंठ भी आध्यात्मिक जगत का ही है ना हिस्सा है ना। लेकिन जो आध्यात्मिक लोक में प्रवेश नहीं किए, जो प्लेनेट किसी ग्रह, आध्यात्मिक ग्रह में प्रवेश नहीं किए, केवल ब्रह्म ज्योति में है ना। ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक ग्रह नहीं है, वो तो उस आध्यात्मिक ग्रह से निकलने वाला प्रकाश है। जो ब्रह्मवादी मायावादी उस ब्रह्म ज्योति में है, निश्चित रूप से वहां से पतन होगा। हाँ, वहां से भी उद्धार हो सकता है। मान लीजिए वो जो जीवात्मा ब्रह्म ज्योति में है, वहां यदि उसको किसी प्रकार से भगवत भक्ति प्राप्त हो गया तो वहां से भी वो ऊपर जा सकता है, लेकिन वो बहुत रेयर है। इसलिए फिर से पृथ्वी लोक में वापस भगवान की भक्ति करने के लिए पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सृष्टि में सबसे, मतलब पूरे भौतिक सिस्टम सबसे बेस्ट जगह जो है वो है पृथ्वी लोक। इस पृथ्वी लोक में मनुष्य जन्म मिलना उसमें भी सबसे अधिक दुर्लभ है। यही वो मनुष्य जन्म है इस पृथ्वी लोक में जहां पर हम भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम में जा सकते हैं। सबसे अधिक अच्छा व्यवस्था है यहाँ पर। और उसमें भी, इस पृथ्वी लोक में भी मनुष्य जन्म भारत में प्राप्त करना यह तो उससे भी अधिक रेयर है। उसमें भी, भारत में भी पश्चिम बंगाल में जन्म ग्रहण करना, जहां पर चैतन्य महाप्रभु जन्म लिए हैं, वो और कितना सौभाग्य बड़ी की बात है, समझिए। और उस पश्चिम बंगाल में भी प्रभुपाद के जन्म स्थान में जन्म ग्रहण करना, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। अगर इसके बावजूद भी यदि हम इस मनुष्य जन्म का सदुपयोग ना किए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। इसीलिए हमको इस मनुष्य जन्म का ना इतना जो रेयर अपॉर्चुनिटी मिला है, इसको हमको समझना चाहिए। जब हम समझेंगे कि इतना रेयर है, तब एटलीस्ट हम कुछ ना कुछ तो भक्ति करने की कोशिश करेंगे, है ना। ठीक है, आई होप आपको सब प्रश्न का उत्तर पहले ही मैंने दे दिया। ओके, नेक्स्ट मनीषा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है, जैसे प्रभु जी ने पूछा कि 4 लाख योनियां मनुष्य की होती है, तो ब्रह्मा जी भी तो एक जीव है। ब्रह्मा जी भी एक जीव है, वो भी मनुष्य का एक कैटेगरी में है। ठीक है, तो उनका समय खत्म होने के बाद उनका भी तो ये हो जाता है, दूसरे ब्रह्मा जी फिर बनते हैं। फिर से पूछिए, क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न ये है कि ब्रह्मा जी भी तो एक जीव है, वो भी 4 लाख योनिया में आते हैं ना। बस इतना ही प्रश्न था। तो जी प्रभु जी। यस, ब्रह्मा भी एक जीवात्मा है। ठीक है, कभी कभी जब ब्रह्मा के पोस्ट को लेने के लिए कोई नहीं रहता है, तब स्वयं भगवान को ब्रह्मा का पोस्ट लेना पड़ता है। कभी कभी ऐसा रेयर ऐसा क्राइसिस आ जाता है, कभी तो ऐसा होता है। अदरवाइज जीवात्मा ही है ब्रह्मा। ठीक है, ओके। ब्रह्मा जी से जो नीचे है वो भी तो सब 4 लाख योनिया में ही आते हैं। हाँ, यस। हमने तो कहा ना कि जितने भी ग्रह हैं, वहां पर जितने भी लोग हैं, वो 4 लाख कैटेगरी के अंदर में आएगा।
ठीक है, यस। तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 4 लाख कैसे हो गया भाई? 4 लाख प्रकार का मनुष्य कैसे हो गया, है ना? हालांकि वो मनुष्य नहीं है, वो लोग देवता हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रियंका माता जी। सॉरी वो प्रभु जी मैं इसके पहले उठाई थी नौदा भक्ति में। अच्छा, हाँ तो हो गया। एक चीज और पूछना था, ये जो 4 लाख योनि की बात हो रही है, तो जो डिसेबल्ड पीपल रहते हैं ना, मतलब थोड़ी डिसेबिलिटी वगैरह रहती है, वो भी एक योनि हो गई क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो तो अपने कर्म का फल भुगत रहे हैं। ठीक है, हाँ, ओके। अंजलि माता जी। अच्छा, जिनका प्रश्न हो गया, उत्तर मिल गया, वो लोग अपना हाथ डाउन कर सकते हैं। जिनका प्रश्न नहीं है, जिनके प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी बोलते हैं कि मतलब आत्मा कभी भी खाली नहीं रह सकती है, तो एक शरीर छोड़े दूसरा शरीर में गए, तो ऐसे कंटिन्यू ये तो चलती ही रहेगी, तो फिर ये रुकेगी कब? ये तो रुकती ही नहीं है ना फिर उस हिसाब से तो देखा जाए तो। ऐसा नहीं है, आत्मा को शरीर चाहिए, तो आत्मा को तो आध्यात्मिक शरीर भी मिल सकता है ना, आपको भौतिक शरीर क्यों चाहिए? अच्छा, ये बहुत आध्यात्मिक शरीर मिलेगी तो फिर वो वहाँ स्टॉप देन और यस, तब फिर आने नहीं पड़ेगा यहाँ पर, है ना। हाँ नेक्स्ट प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। हाँ, कुंजलता माता जी। हाँ, आपने बताया कि 75% आध्यात्मिक जगत है यस, और 25% है भौतिक जगत। भौतिक जगत है। तो हम लोग जो यहाँ पर आ गए हैं, माने हम लोग अगले जन्म में भी भौतिक में ही रहा, हम प्रभु के में नहीं थे, इसलिए हम लोग इस जन्म में आए हैं, अगले जन्म अभी आ मतलब? गए। माने हम लोग जब 75% ही आध्यात्मिक जगत है और 25% भौतिक जगत है, तो जो हमने भगवान को जो ने स्वीकार नहीं किया, वही फिर भौतिक जगत में फिर हम आए हैं। माने यस यस, हाँ, ऐसा। हाँ। तो इस जन्म में फिर क्या हम फिर आध्यात्मिक करेंगे, तो क्या फिर आध्यात्मिक 75% में हम चले जाएंगे, काउंट हो जाएंगे? हाँ, हम अगर शुद्ध भक्ति करेंगे तो जरूर चले जाएंगे। अच्छा, हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक एक करके पूछिए। किरण हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा, हाँ, ये आपका नाम क्या है प्रभु जी, थोड़ा बताएंगे? हरि किशन नाम है। हाँ, हरि किशन कोटवाल। तो आप थोड़ा अपना जो गूगल आईडी है थोड़ा नाम को बदल देंगे तो अच्छा रहेगा। वो क्या है कि हो नहीं रहा था मेरे से, नाम बने हो नहीं। ठीक है, पूछिए क्या प्रश्न? प्रभु जी, मन को कैसे अपने चंचल है उसको कैसे करे, एक ट्रिक कैसे करे? हाँ, वो आप हरि नाम का जप कीजिए बढ़िया से, और बाकी सारी चीजें हम लोग भगवत गीता में चैप्टर में जैसे हरि नाम का जप तो करते हैं प्रभु जी, लेकिन करते करते जब में कहीं और चल जाते हैं। कितना माला जप करते हैं आप? हम 20। हाँ, तो ठीक है, अच्छा से कीजिए। और एकादशी में कितना माला जप करते हैं? एकादशी में 30+। हाँ, तो एकादशी में आपसे 64 माला जप कीजिए, ठीक है? 64 करेंगे। बाकी सारा मन को नियंत्रण करना है, वो कैसे करे प्रभु जी? वो टेक्निक्स भगवत गीता में सिखाया जाएगा, ठीक है? अच्छा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आप तो बहुत बड़ा सवाल पूछ दिए, है ना। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु आपने बोला कि भगवान वैराग्य है, तो भगवान वैरागी है ना? वैराग्य, हाँ, जो वैराग्य का गुण है वो भगवान में सर्वोच्च स्तर पर है। हाँ, तो प्रभु जी जो यहाँ मैंने धरती लोक पे जो ऋषि मुनि रहते हैं, वो वैराग्य होते हैं, यानी वो मेटेरियल चीज से दूर रहते हैं। तो भगवान के केस में अगर हम लोग वैराग्य बोल रहे हैं, उनको तो मेटेरियली कुछ है नहीं, तो वो किस सेंस में वैराग्य है? भगवान आत्माराम है, उनको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। वो केवल लीला प्रदर्शन करने के लिए, लीलाओं को आगे बढ़ाने के लिए वो सब चीजों का भोग कर रहे हैं। उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है प्रभु। आंसर मिल गया आपको? हाँ प्रभु, थैंक यू। वाह, बहुत आप इंटेलिजेंट हैं, थैंक यू। नेक्स्ट, ममता माता जी। और कुछ प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बताया 3 स्तर भक्ति का, ब्रह्मवादी, परमात्मावादी और जो भगवान को जानते हैं। तो जैसे हम लोग और भी सुनते हैं, जैसे शून्यवादी, मायावादी, निर्विशेषवादी, ये कौन से स्तर में आता है? शून्यवादी, मायावादी और निर्विशेषवादी एक ही, दोनों एक ही चीज है, ठीक है? अच्छा। शून्यवादी जो होते हैं, जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, वो शून्यवाद है। हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है? तो शून्यवाद क्या है कि जो है यही जगत है, मृत्यु के बाद सब कुछ शून्य हो जाता है। हम लोग और चर्चा करेंगे शून्यवाद का, यहाँ पर एक टॉपिक यहाँ है नहीं। शून्य मतलब जो है इसी जन्म में है, जैसे ही शरीर मर गया, ये जीवन खत्म हो गया, वो लोग आत्मा को नहीं मानते, वो लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते, वो लोग भगवत धाम को नहीं मानते,
सब कुछ शून्य हो गया मरने के बाद, ये शून्यवाद। तो ब्रह्मवादी, मायावादी और निर्विशेषवादी ये तीनों एक है। ब्रह्मवादी क्या है, देखिए ब्रह्मवादी और मायावादी में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मायावादी क्या होते हैं, वो लोग भगवान के साकार रूप को नहीं मानते हैं, ठीक है, ये मायावाद है। भगवान के साकार रूप को लोग मानते नहीं हैं। आध्यात्मिक जगत को तो वो जानते नहीं है, वो तो अलग बात है, ठीक है, वो लोग साकार रूप को मानते नहीं हैं। और मायावादी बहुत बड़े अपराधी। जहां तक ब्रह्मवादी है, वो ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, लेकिन वो लोग मायावादी जितने अपराधी नहीं है। मायावादी लोग भगवान के साकार रूप के अगेंस्ट में, है ना, अपना फिलॉसफी जो है और अपना प्रचार प्रपंच बहुत ज्यादा उनका है, तो वो बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। और हालांकि दोनों का डेस्टिनेशन सेम है, चाहे वो ब्रह्मवादी हो निर्विशेषवादी हो, वो ब्रह्म ज्योति में ही फंस जाएंगे वहां पर जाकर के। डेस्टिनेशन सेम है दोनों का। इस भौतिक जगत में, पृथ्वी लोक पर, इस विश्व में ब्रह्मवादी भी संस्थाएं हैं, भगवान को जानते नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, कई बार तो ये भी होता है ना, ब्रह्म सत्य है और मैं अभी चूंकि इस शरीर में, भौतिक शरीर में हूं, इसलिए मैं ब्रह्म नहीं हुआ हूं। मैं जब इस शरीर को छोड़ दूं, मैं भी ब्रह्म हूं, लेकिन मैं जब इस शरीर को छोड़ दूंगा तो मैं जो ब्रह्म हूं वो परम ब्रह्म के साथ मिल करके मैं भी परम ब्रह्म बन जाऊंगा। ये उनका बहुत बड़ा मिथ्या अहंकार है, तो बहुत डेंजरस है ये मायावाद फिलोसफी जो बहुत डेंजरस है। जहां हम भगवान का दासत्व स्वीकार करना चाहिए और हम भक्ति में इसको प्रचार करते हैं कि भाई भगवान का दास बनो, तभी जाकर के भगवान के धाम में जा सकते हैं। ये मायावादी लोग उल्टा क्या फिलोसफी देते हैं कि अरे अभी जब तक शरीर है तभी तक ब्रह्म हो, एक बार शरीर छूट गया, ब्रह्म ज्योति में चले जाओगे तो तुम भी परम ब्रह्म बन जाओ, है ना। तो यही कहते हैं आई एम गॉड, यू आर गॉड, एवरीवन इज गॉड। ये उनका फिलोसफी है, बहुत डेंजरस है ये। तो ये हो गया। तो जो ब्रह्मवादी होते हैं उनको केवल भगवान जो है एक ही तत्व पता रहता है उनको, ये क्या है, सत्य फीचर, मतलब इटर्नल है, शाश्वत है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति का नाश नहीं होता, वो हमेशा शाश्वत रहता है, क्योंकि वो प्रकाश जो है वो भगवान के धाम से ही आ रहा है, भगवान के ही शरीर से आ रहा है, तो शाश्वत है। लेकिन आत्मा तो केवल शाश्वत नहीं है, है ना, सत चित आनंद है। तो यानी कि जो ब्रह्मवादी लोग हैं उनको पूर्ण ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है पूर्ण रूप से, केवल सत्य फीचर को लोग समझ पा रहे हैं, है ना, चित्त और आनंद फीचर उनको नहीं पता है। इसके ऊपर जो परमात्मावादी होते हैं, जो योगी होते हैं, वो लोग चतुर्भुज विष्णु का स्मरण करते हैं, उनको साक्षात्कार कर पाते हैं, तो उनको भगवान के साकार रूप का ज्ञान होता है, यानी कि सत्य और चित्त। लेकिन फिर भी उनको पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो लोग चतुर्भुज विष्णु को ही देख पा रहे हैं, वो लोग द्विभुज कृष्ण को नहीं जान पाए अभी तक। तो जो परमात्मावादी होते हैं वो सत्य और चित्त को जान पाते हैं, लेकिन जो भक्त होता है वो भगवान के सत्य चित्त और आनंद फीचर को भी समझ पाता है, क्योंकि जो भक्त होता है वो भगवान के साथ आदान प्रदान करता है। जो योगी होता है वो चतुर्भुज विष्णु के साथ आदान प्रदान नहीं करता, इंटरेक्शन नहीं करता, वो विष्णु की सेवा नहीं करता, इसीलिए उसको आनंद नहीं मिलता है। आनंद कब मिलेगा? जब हम भगवान की सेवा करेंगे तब। तो यही तो है डिवोशनल सर्विस। भक्ति का मतलब ही है भगवान की सेवा करना, है ना। तो जो भक्त होता है उसको, है ना, परम सत्य के सत चित आनंद तीनों का साक्षात्कार होता है। जो योगी होता है उसको केवल सत्य और चित्त का साक्षात्कार होता है, और जो ब्रह्मवादी होता है वो तो उसको केवल सत्य का साक्षात्कार होता है। अभी के लिए इतना ही, इससे आगे कोई प्रश्न नहीं। तो हम लोग जस्ट अभी 8:34 हो रहा है, हम लोग 8:40 में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। और 20 मिनट में हम लोग इसको गीता महात्म्य को पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। ठीक है, हो गया। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हाँ, तो अभी हम लोग जो है गीता महात्म्य पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़े। सारांश यह है कि अतुल प्रभु आ गए क्या? यस, आप लोग सबको म्यूट कर लीजिए प्लीज। यस, विशाल प्रभु पढ़िए क्या लिखा हुआ है। सारांश यह है कि भगवत गीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्र मिदम पुण्यम, यह पठेत प्रयता
पुमान यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। भय शोकादि वर्जितः, वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। गीता महात्म्य। तो अगर हम भगवत गीता का अध्ययन करेंगे तो ये जो भय है इससे हम मुक्ति पा सकते हैं। जब हम समझ जाएंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा है, जब आत्मा के स्तर पर रहेंगे, जो जीवन का भय है, शोक जो है, दुख जो है, उससे हम आगे निकल सकते हैं। तो ये गीता महात्म्य संख्या 1 है। अच्छा, गीता महात्म्य की रचना किसने की थी आप लोग बताइए? मैंने बताया था पिछले क्लास में। कौन लिखा था गीता महात्म्य? ये गीता महात्म्य मतलब गीता की महिमा है ना, महात्म्य मतलब गीता की महिमा का वर्णन हो रहा है। इसको शंकराचार्य जी ने लिखे थे, है ना, और वो भी स्वीकार करते हैं भगवान को, है ना। देखिए कितना अच्छा है। नेक्स्ट सेकंड कौन पढ़ेंगे? पढ़िए, कुंजलता माता जी पढ़िए सेकंड। क्या वो नहीं है? प्रीति माता जी पढ़िए। प्रभु जी श्लोक भी पढ़ना है क्या? हाँ, श्लोक भी पढ़िए। श्लोक पढ़ पाएंगे तो? नहीं, पूरा अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे प्रभु जी। अच्छा, श्लोक में पढ़ देता हूँ। गीताध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नवसन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। अनुवाद पढ़िए। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। महामय। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कोई जितने सारे दुष्कर्म किए हैं पूर्व में, उसका उस पापों का फल उसको नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता उसके ऊपर, अगर कोई गीता का अध्ययन करता है, निष्ठा और गंभीरता के साथ पढ़ता है ना। और भगवान भी स्वयं, है ना, भगवत गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। सभी धर्मों को छोड़ करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान स्वयं प्रतिज्ञा कर रहे हैं ना, तुम डरो मत, मेरे शरण में आ जाओ। तो जो भक्त भगवान के पूर्ण शरण में आता है, भगवान उसका पूर्ण उत्तरदायित्व लेते हैं अपने ऊपर और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। ये भी विश्वास की बात है, ये पर विश्वास होना चाहिए हमको कि हाँ, भगवान मेरे पापों को क्षमा कर देंगे। तो इसलिए हमको इस विश्वास के साथ हमको भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण करना चाहिए और भगवत गीता पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट। हेलो, मैं पढ़ूं प्रभु? हाँ, पढ़िए। सर्वधर्म परित्यज्य। ये हो गया। नेक्स्ट श्लोक पढ़िए और उसका ट्रांसलेशन गीता महात्म्य। मालिने मोचनम पुष्पम जल स्नाने दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो भौतिक जीवन बहुत सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। हाँ, हम लोग प्रतिदिन स्नान करते हैं, है ना। प्रतिदिन एक दिन में 2 बार 3 बार भी स्नान करते हैं जरूरी है स्नान करना। तो लेकिन अगर हम एक बार भी इस भगवत गीता के ज्ञान से स्नान कर लेंगे, ये जो पवित्र गंगा है भगवत गीता रूपी, इसमें अगर हम स्नान कर लेंगे तो सदा सदा के लिए गंदगी से मुक्त होकर के भगवत धाम में जा सकते हैं। तो इसलिए हमको गीता को अच्छे से पढ़ना है, ध्यान पूर्वक। नेक्स्ट प्रभु मैं पढ़ रही हूँ। जो नहीं पढ़े वो पढ़े, जो नहीं पढ़े हैं वो पढ़िए। हाँ, मैं नहीं पढ़ी हूँ। ठीक है। गीता शुभता कर्तव्य कि मन शास्त्र विस्तर यम सायं पद्मनाभम मुख पद्माशीन श्रुता। चूंकि भागवत गीता भगवत के मुख से निकला है, अतः किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्य में इतना व्यस्त है कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं रह गया है, परंतु इसके आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भागवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि ये समस्त वैदिक ग्रंथ का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है।
तो ये एक भगवत गीता ही काफी है ना। इसको अगर हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा और हम भगवत हम जा सकते हैं। तो इसीलिए विश्वास होना चाहिए और हमको एक भगवत गीता काफी है अगर हम इसको अच्छे से अध्ययन करेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे तो। नेक्स्ट प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। प्रभु जी श्लोका पढ़ दीजिए। आपने एक बार पढ़ लिया है? नहीं माँ प्रभु जी। अच्छा ठीक है, तो मैं श्लोक पढ़ देता हूँ आपके लिए। प्रभु जी मैं पढ़ूं? अच्छा ठीक है, आपको इसके बाद पढ़ना है, पहले मैं इनके लिए पढ़ देता हूँ श्लोक। भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्राविवदिनी स्थितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यस पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है। अब एवं उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। गीता महात्म्य भगवत गीता भगवान के मुख्य से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। निस्संदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गंगा जल पीने से मुक्ति प्राप्त करते हैं, यहाँ लिखते हैं जो गंगा जल पीता है वो मुक्ति प्राप्त करता है। सही में ये सत्य है, क्योंकि गंगा का जो जल है वो इस भौतिक जगत का जल नहीं है। गंगा तो स्वयं कहाँ से आ रही है? विरज नदी से ही आ रही है। आप म्यूट कीजिए, हरे कृष्ण म्यूट कर लीजिए प्लीज। वो विरज से आ रही है। जब वामन देव ने 3 पग भूमि मांगा तो पहले पग से पूरा पृथ्वी लोक को नाप लिया, दूसरे पग को जब ऊपर उठाया तो पूरे आसमान को नाप लिया उन्होंने, है ना। वो जो पैर से छिद्र हो गया वो विरज सागर में, और वो विरज का जो है ना जल है वो जब वही जल जो है यहाँ गंगा के रूप में आती है। तो ये तो आध्यात्मिक जगत का जल है, अमृतमय जल है। तो जो कोई भी गंगा जल पीता है वो मुक्ति पा लेता है। तो देखिए गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है और उससे मुक्ति प्राप्त हो जा रहा है। तो भगवत गीता तो भगवान के मुख पद्म से निकला है, तो उसको अगर हम पान करेंगे तो क्या मुक्ति नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा, है ना। इसीलिए हमको बल्कि भगवत गीता गंगा जल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये हमको समझना है। इसीलिए हमको इसका महत्व को समझना है और हमको इसका अध्ययन करना है और जीवन में अपनाना है। नेक्स्ट पढ़िए आप प्रभु। हाँ प्रभु जी पढ़ रहे हैं? पढ़िए। सर्वोपनिषदो गावो दोक्ता गोपालनंदन पाथो वत्स सुधी भक्तोता दुग्धदम गीतामृतम महत। ये गीता निपेषेद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूर रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। तो इसको हमको समझना होगा। यह जो गीतोपनिषद या भगवत गीता है ये सभी उपनिषदों का सार है। सभी उपनिषदों का सार है। और गावो यह गाय के समान है। ये जो भगवत गीता है ये गाय के समान है। और इसको कौन दूह रहे हैं? गाय को कौन दूह रहे हैं? भगवान कृष्ण गोपाल नंदन, है ना। ये जो है गाय को दूह रहे हैं, मतलब ये भगवत गीता को बोल रहे हैं। जो बाल गोपाल के रूप में जाने जाते हैं कृष्ण, वो इस भगवत गीता को बोल रहे हैं, दूह रहे हैं। और इसका पान कौन कर रहा है? इस दूध को पी कौन रहा है? अर्जुन श्रवण कर रहे हैं। तो अर्जुन बछड़े के समान है ना, जो पहले पान करता है और उसके बाद सारे लोग जिस तरह से गाय का दूध पीते हैं बाद में, फिर उसी तरह से सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त अमृत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले। तो जो है ये भगवत गीता गाय के समान है, कृष्ण भगवान ग्वाले के समान है जो इसको दूध दूह रहे हैं, और अर्जुन जो है बछड़े के समान है, और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त जो भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं वो इस अमृतमय दूध का पान करने वाले जैसे हैं। तो ये गीता महात्म्य 6 हो गया। नेक्स्ट लास्ट है, कौन पढ़ेंगे इसको? लक्ष्य प्रभु कौन है? लक्ष्य हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़ूं? मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए लक्ष्य।
एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्यकंतस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, आपने एक लाइन नहीं पढ़ा, ऊपर में भी एक लाइन है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। ओ अच्छा ठीक है, ओके, ट्रांसलेशन पढ़िए। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एवं सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो, श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानी, और एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कर्माप्यकम तस्य देवस्य सेवा, और केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। तो ये कंक्लूजन हो गया है ना, कंक्लूजन है, निष्कर्ष है कि एक शास्त्र वो क्या है, भगवत गीता, एक भगवान वो क्या, कृष्ण, एक मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र, और एक ही कार्य वो भगवान की सेवा। तो कहाँ कंफ्यूजन है, सरल है, सब कुछ एक ही है। बाकी सारे धर्मों में ऐसे ही होता है, क्रिश्चियनिटी में एक ही ईश्वर है, क्या, जीसस क्राइस्ट, एक ही बुक बाइबल, तो हमारे भी वैसे ही है, डिफरेंस कुछ नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया गीता महात्म्य, गीता क्या गुणगान किया गया है इसमें, है ना। तो हमको इस महत्व को समझना चाहिए, और इस तरह से जब हम गीता में प्रवेश करेंगे तो हम इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। तो यह जो एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, इस तरह से यह जो भगवत गीता का ज्ञान जो है ये परंपरा से हम तक पहुंच रहा है, और यह परंपरा पूर्ण रूप से यहाँ इस पेज में जो है स्टेप बाय स्टेप दिया गया है पूरा, है ना, कैसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन परंपरा के माध्यम से यह ज्ञान हम तक पहुंच रहा है। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने यह ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। चूंकि हम ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में हैं, तो हम चार वैष्णव संप्रदाय, उसमें से ब्रह्मा जी का जो परंपरा है उसको हम लोग यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ब्रह्मा ने फिर ज्ञान नारद को दिया, नारद जी ने वेद व्यास को दिया, वेद व्यास ने माधवाचार्य को दिया। माधवाचार्य कलयुग में प्रकट हुए, है ना। तो माधवाचार्य वो हनुमान के अवतार बताए जाते हैं, और उन्होंने डायरेक्ट, है ना, वेद व्यास अभी भी जीवित हैं, हमको जानना चाहिए। अभी भी बहुत सारे ऐसे, है ना, व्यक्तित्व हैं जो सतयुग के हैं या त्रेता युग द्वापर युग के हैं, जो अभी भी कलयुग में हैं, जैसे अश्वत्थामा, है ना, हनुमान जी, उसी तरह से वेद व्यास हैं। तो माधवाचार्य, है ना, हिमालय में जाकर के, आदि हिमालय में जाकर के स्वयं वेद व्यास से उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, यह गीता का ज्ञान, यह परंपरा का ज्ञान। तो फिर वेद व्यास से सीधा माधवाचार्य आ गए, है ना। माधवाचार्य से पद्मनाभ, नरहरि, माधव, अक्षोभ्य, जय तीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जय धर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, और उसके बाद लक्ष्मीपति। तो माधवाचार्य तो हजारों साल पहले हैं, है ना, 2000 साल पहले। लेकिन माधवेंद्रपुरी के जो गुरु जी हैं लक्ष्मीपति तीर्थ, है ना, उनके गुरु है व्यास तीर्थ। तो यहाँ से तो ये 500 साल 600 साल पहले का सब जनरेशन है। व्यास तीर्थ के शिष्य हुए लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति के तीर्थ हुए माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के शिष्य श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं हैं, जो स्वयं कृष्ण भगवान है। तो फिर से प्रकट हुए, है ना, और ये परंपरा में ही ज्ञान आ रहा है। चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट डिसाइपल्स कौन है, षट गोस्वामी, जिसमें से रूप और सनातन मुख्य हैं। उनके बाद, है ना, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। उसके बाद उनके उस परंपरा में आगे के जनरेशन में आते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और अभी के एकदम से वर्तमान समय में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बाद आते हैं बलदेव विद्याभूषण, और उसके बाद जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, जिनके शिष्य हुए भक्तिनोद ठाकुर। भक्तिनोद ठाकुर के शिष्य गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के शिष्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, और उनके शिष्य हैं हिज डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिनके द्वारा विरचित यह भगवत गीता है। यानी कि यह जो ज्ञान है भगवत गीता के इस ग्रंथ में दिया हुआ, पूरी तरह से कृष्ण से के परंपरा में ही आ रही है, एज इट इज यथा रूप में। तो इसी भगवत गीता का अध्ययन हम लोग अगले क्लास से करने जा रहे हैं।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे हरे।